नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार में गुरुकुल कांकड़ी विश्वविद्यालय में वेद विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भी शिरकत की। बता दें कि महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर वेद विज्ञान एवं संस्कृत महाकुंभ का आयोजन किया। ये कार्यक्रम 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा। बीजेपी सांसद और गुरुकुल संरक्षक सत्यपाल सिंह ने बताया कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की थी और अपना सब कुछ गुरुकुल के लिए समर्पित किया था और देश की आजादी में गुरुकुल से जुड़े लोगों ने काफी सहयोग किया था। विश्वविद्यालय के छात्रों को मैं निमंत्रण देना चाहता हूं कि वो भारत की नवनिर्मित संसद भवन में आए और तब उनको आभास होगा कि हम कितने सही बदल गए हैं, हमारे में कितना बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। मैं कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि बिना समय गंवाए छात्राओं के समूह को वहां जाने के लिए प्रेरित करें। वो मेरे मेहमान होंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मौका है। इसका मिश्रण एक दूसरे महत्वपूर्ण मौके से हो गया, स्वामी श्रद्धानंद के 75वें बलिदान दिवस, और इसका तीसरा महत्व हो गया कि इन दो का संगम जब हुआ तो इस विश्वविद्यालय ने 3 दिवसीय वेद विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ का आयोजन किया है। मैं वेद विज्ञान संस्कृति महाकुंभ की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि जैसा अभी डॉक्टर सत्यपाल जी यहां से कह रहे थे, एक सामान्य परिवार में पैदा होकर, एक सामान्य किसान परिवार में पैदा होकर, जिन्होंने शून्य से शिखर को छूने का काम किया है, ऐसे हमारे उपराष्ट्रपति जी हमारे बीच उपस्थित है। किसान पुत्र भी हैं वो। आज भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के अंदर उनके उत्कृष्ट जो कानूनी ज्ञान है, उनका जो बौद्धिक कौशल है, वो उसके लिए पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। हम सबका सौभाग्य, हमारे विद्यार्थियों का भी, यहाँ के छात्रों का भी, कि आज उनका उद्बोधन हम सबको यहाँ पर प्राप्त होगा। आपके संरक्षण में संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा के देश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए, कमजोर वर्ग के उत्थानों के प्रयास के लिए आज लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आपका लंबा सार्वजनिक जीवन, व्यापक अनुभव तथा लोगों के मुद्दों की गहरी समझ निश्चित रूप से आज हमारे देश को हर प्रकार से लाभान्वित करने का काम कर रही है। उत्तराखंड में संपन्न हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद तेजी से योजनाओं की ग्राउंडिंग पर काम शुरू हो गया और इसी क्रम में सचिव श्रमिक शैलेश बगोले ने बताया कि सरकार को मिले सभी प्रस्तावों को ABCD श्रेणी में वितरित करते हुए सभी के प्रपोजल की समीक्षा शुरू हो गई है। जल्द ही सभी निवेशकों से संपर्क करने का काम शासन शुरू कर देगा और राज्य हित में जो प्रोजेक्ट है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू का कहना है कि यूं तो देश के अलग अलग कई राज्यों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होती है, परंतु उत्तराखंड में एक रिकॉर्ड बनाया गया। 44,000 करोड़ रुपए की सीधे ग्राउंडिंग हुई है। बता दें कि आयोजित इन्वेस्टर समिट में हुए MOU को धरातल पर उतारने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए 15 फरवरी 2024 तक अधिक से अधिक प्रस्तावों को ग्राउंडिंग पर विशेष ध्यान देने की बात कही। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 3,56,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर MOU साइन हुए और ऐसे में अब सरकार MOU की ग्राउंडिंग पर जोर दे रही है। अगले साल में सभी विभाग जो भी जितने भी MOU हुए हैं
सबके साथ संपर्क स्थापित कर लें और उसके आधार पे कैटेगराइज कर लें कि कौन हमारे ABC कैटेगरी में कैटेगराइज कर लें कि कौन से ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, रोजगार के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और कौन सीरियस कैंडिडेट, सबको देखते हुए कैटेगराइजेशन कर दिया जाए और उस कैटेगरी के हिसाब से फिर लोगों से परस्यू हम लोग करें और ये देख लें कि कई ऐसे हमारे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं जो कि हम लोग 15 फरवरी से पहले पूरे कर सकते हैं। उसको कैटेगराइज करते हुए उसकी समीक्षा दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। लगभग ये होती है इन्वेस्टमेंट मीट, लेकिन जो ग्राउंडिंग पे आपने MOU तो हर प्रदेश का पढ़ते होंगे, ग्राउंडिंग के ऊपर जितना बल यहाँ दिया गया है आपने कभी नहीं पढ़ा होगा या सुना होगा। तो हमने यही कहा कि एक वन डे इवेंट ना या 2 दिन का इवेंट ना बन के रह जाए कि इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई, सभी लोग आए, MOU हो गए। इसलिए हमारा पहले भी था और अब भी बल है, 44,000 करोड़ की तो ग्राउंडिंग उस दिन तक हो चुकी थी। अभी पूरा बल हमारा यही है कि जितने लोगों ने भी MOU किया है और जो हमारे प्रदेश के लिए अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनको प्राथमिकता दी जाए और सभी से संपर्क करके जल्दी से जल्दी उनकी ग्राउंडिंग कराई जाए ताकि धरातल पे वो प्रोजेक्ट आ जाएं, केवल MOU तक ही सीमित ना रह जाए। वहीं पुंछ राजौरी आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हुए, जिसमें कोटद्वार के गौतम सिंह को भी शहादत हुई है। शहीद गौतम कोटद्वार के शिवपुर इलाके के रहने वाले थे। गौतम की शहादत की खबर के बाद से क्षेत्र में शोक का माहौल है। गौतम के परिवार में भी कोहराम मचा हुआ है। बता दें, बीते शनिवार ही गौतम छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौटे थे। 11 मार्च को गौतम की शादी होनी थी। उधर नैनीताल जिले के कई क्षेत्रों में इन दोनों बाघ और गुलदार का आतंक है। नैनीताल जिले के धारी ब्लॉक के गांव दूधली में एक गुलदार पिंजरे में कैद हुआ। DFO नैनीताल चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि पिंजरे में कैद गुलदार आदमखोर है या कोई दूसरा है। ब्लॉक प्रमुख ने पुष्टि होने तक सभी क्षेत्रवासियों को सावधानी बरतने की अपील की। हालांकि गुलदार को वन विभाग रेस्क्यू करने में जुटा हुआ है। बता दें, भीमताल क्षेत्र में 2 महिलाओं को बाघ ने निवाला बनाया और 3 लोगों की वन्यजीव के हमले में मौत हो चुकी है। बताते विभाग ने हिंसक वन्यजीव को पकड़ने के लिए 14 पिंजरे और 36 कैमरा ट्रैप लगाए हैं। देहरादून में सख्त भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने कार्यालय में प्रेस वार्ता की। पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एडी ने कहा है कि जनता बीते 23 सालों से मूल निवास और सख्त भू कानून की मांग कर रही है, जिसको लेकर सरकार गंभीर नहीं दिख रही। साथ ही उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर को महारैली निकाली जाएगी, जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल पूरी तरह से प्रतिभाग करेगा और राज्यवासियों की इन मांगों को पुरजोर तरीके से उठाएगा। अगर सरकार इन मांगों को लेकर गंभीर नहीं हुई तो उत्तराखंड क्रांति दल जन आंदोलन करेगी। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या उद्देश्य है? देखिए, राज्य बने हुए 23 साल पूरे हो गए, लेकिन राज्य की जनता इस बात पर परेशान है, आक्रोशित है कि अभी तक यहाँ की ज़मीनों को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों के अस्तित्व को बचाने के लिए, अस्मिता को बचाने के लिए अभी तक एक कायदे का सख्त भू कानून लागू नहीं हुआ है। दूसरा, यहाँ के लोगों को जो मूल निवासी यहाँ के हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, उनको भी डोमिसाइल यानी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र से काम चलाना पड़ता है। ये 2 मांगे हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र और एक सख्त भू कानून बनाए जाने की मांग को लेकर आज पूरे उत्तराखंड की जनता आंदोलित है और विभिन्न संगठन कल इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल भी उस देहरादून शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नए साल में सुधार हो सकता है। इसके लिए अर्बन मोबिलिटी प्लान के तहत बनाए गए देहरादून सिटी न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम लागू करने की तैयारी है। परिवहन विभाग संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में इस प्लान को रखेगा। RTO की मंजूरी के बाद इसे धरातल पर उतारा जाएगा। इसी क्रम में नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सिटी बस और मैजिक के रूट तैयार किए गए। इसके साथ ही स्टॉपेज भी तय किए गए हैं, जिस पर जियो ट्रेनिंग की गई ताकि वाहनों को ट्रैक किया जा सके और यात्रियों को ऐप आधारित सुविधा भी दी जा सके। अथॉरिटी की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया जाएगा, जैसे कि कुछ नए रूट्स हमारे द्वारा बनाए गए हैं जिसको कि एक्सपर्ट एजेंसीज ने सजेस्ट किया है, उनको नोटिफिकेशन करवाया जाएगा। इसके अलावा देहरादून शहर में यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु
कुछ नए वाहनों के परमिटों के बारे में भी विचार किया जाएगा, जिससे ना सिर्फ लोगों को दूर दूर तक परिवहन की सेवा उपलब्ध हो, साथ वहीं नरेंद्रनगर में जिला स्तरीय 2 दिवसीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता का आयोजन रामलीला मैदान में शुरू किया गया। इस प्रतियोगिता का आगाज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से किया गया। पहले दिन जिले के अलग अलग ब्लॉकों से आए करीब 250 बाल वैज्ञानिकों ने मॉडलों के जरिए अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य शिक्षा अधिकारी एसपी सेमपाल ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। केंद्र और राज्य सरकार स्कूली बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कई योजनाओं को संचालित कर रही है। इंस्पायर भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत 10 से 32 साल के विद्यार्थी सम्मिलित हैं, लेकिन इंस्पायर अवार्ड मानक में कक्षा 6 से 10 तक के अध्ययनरत छात्र छात्राएँ आते हैं। उनकी आइडिया भारत सरकार अगर सेलेक्ट करती है तो 10,000 उनके अकाउंट में सीधे डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। वो प्रोजेक्ट बनाकर ज़िले में आते हैं। 10% प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं स्टेट के लिए। स्टेट में अच्छे प्रोजेक्टों को पुनः धन्यवाद। मानक भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अभिनव नवोन्मेषी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। बच्चों के भीतर विज्ञान और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है उसके अनुप्रयोग को लेकर के और हमारे जीवन को और ज़्यादा आसान बनाने वाली तकनीकों और नवोन्मेषी जो आविष्कार हैं उनके विकास के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है। नरेंद्रनगर में इंस्पायर अवार्ड कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और दूर दूर के बच्चे अपने प्रोजेक्ट लेके आए हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं राज्य और उसके बाद नेशनल लेवल तक अपने प्रोजेक्ट को पहुँचाऊँ। और यहाँ सभी बच्चों की जो है नई नई सोचें हमें देखने को मिलती है। उनके प्रोजेक्ट के रूप में कई प्रकार की चीज़ें जिनके बारे में हमने ना कभी सुना था ना ही कभी देखा। वहीं संसद में विपक्ष के सांसदों के निलंबन की कार्यवाही पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध बागेश्वर में भी देखने को मिला। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज स्वराज भवन के बाहर गांधी मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वक्ताओं ने अपने विचार भी रखे और इस दौरान जिलाध्यक्ष भगवत डसीला, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, पूर्व विधायक कपकोट ललित फरशवान सहित कांग्रेस कार्यकर्ता धरनास्थल पर मौजूद रहे। इस देश के उच्च सदन के सांसदों को अपनी बात संसद में रखने से बर्खास्त किया जा रहा है। पूरे कांग्रेस जन पूरे भारत देश में इसका विरोध कर रहे हैं और प्रजातंत्र बचाओ का नारा लगा रहे हैं, जो कि प्रजातंत्र बचे। संसद अगर सांसद संसद में नहीं बोलेगा कहाँ बोलेगा? सड़क में नहीं बोलेगा कहाँ बोलेगा? क्या अपने घर में बोलेगा? इसलिए इस सब का विरोध आज भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार के द्वारा जो है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सवाल उठाने वाले सांसदों को जो है उनका निलंबन किया जा रहा है, और जबकि उनके द्वारा महिला पहलवानों का अपमान करने वाले और सेंगर और तमाम जो सांसद जिनके रिकमेंड में अंदर जो है पीली गैस फैलाने वाले जो व्यक्ति थे उनका सस्पेंशन करने के बजाय इन्होंने जो है 143 जो है इंडिया गठबंधन के सांसदों का। वहीं मुनिकीरेती और स्वर्गाश्रम को जोड़ने वाले जानकी पुल के साइड में लगी जाली जगह जगह से उखड़ चुकी है, जो पुल पर चलने वाले 2 पहिया वाहनों और पैदल चलने वाले लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं। तो वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग उखड़ चुकी जाली को ठीक करने के प्रति गंभीर दिखाई नहीं दे रही। बता दें कि जानकी पुल वर्तमान समय में आकर्षण का केंद्र है। प्रतिदिन हजारों पर्यटक और स्थानीय लोग जानकी पुल से आवागमन कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी नरेंद्रनगर तक जानकारी पहुंचाने के लिए उखड़ चुकी जाली की फोटो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। इस संबंध में नरेंद्रनगर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता गंभीर असवाल ने बातचीत की और उन्होंने बताया कि जानकी पुल के किनारे लगी जाली को उखड़ने की जानकारी का मामला उनके संज्ञान में है। नई टिहरी में उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्र अध्यक्ष और पूर्व पर्यटन मंत्री दिनेश धनाई ने 24 को होने जा रही रैली में पूर्ण समर्थन की बात कही। उन्होंने कहा कि मूल निवास के मुद्दे पर उनकी पार्टी सामाजिक संगठनों के साथ खड़ी है और 24 तारीख को देहरादून में होने वाली विशाल जनसभा प्रदर्शन में कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भाग लेंगे। मूल निवास के मुद्दे पे 24 दिसंबर को देहरादून में उसको मैंने अपनी पार्टी का समर्थन इस कार्यक्रम को दिया है, क्योंकि इसमें कोई भी एंगल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा गया और ना देखा जाना चाहिए, और मैं समझता हूं कि इसमें कोई राजनीतिक एंगल भी नहीं है। इसलिए सभी सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक संगठनों को इस आह्वान को सफल बनाना चाहिए और इस जो भी मूल निवास के
देहरादून में कार्डियक अरेस्ट और ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी को लेकर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जरूरी आपातकालीन सेवाओं के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया, जिसके तहत डायरेक्टर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शमशेर द्विवेदी ने बताया कि सर्दियों के मौसम में लोग अक्सर पानी कम पीते हैं, जिससे कि ब्लड क्लॉट जैसी समस्या उत्पन्न होती है। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था इमरजेंसी केयर इन देहरादून और कैसे मैक्स हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है बेस्ट इमरजेंसी केयर इन दी स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन देहरादून एंड विच इज़ बेटर देन लॉट मोर देन अदर हॉस्पिटल। तो और हम ऐसा क्या करते हैं इमरजेंसी सर्विसेज में जो आप हमें अलग करता है दूसरे अस्पताल से। पहली बात तो हमारे यहाँ पर जो इमरजेंसी टीम है वो फुली इक्विप्ड इमरजेंसी है हमारे पास, जो 24/7 रन करती है। हम सक्षम हैं स्ट्रोक का पूरा ट्रीटमेंट करने में और हार्ट अटैक का पूरा ट्रीटमेंट करने में। अब स्ट्रोक को कैसे पहचानें और उसको कैसे तुरंत आपको किस हॉस्पिटल में लेके जाना है, एक ये चीज़ है। आप हार्ट अटैक को कैसे पहचानते हैं, फिर कैसे एक हॉस्पिटल में देहरादून में सीबीआई ने जमीनों के धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति सुधीर विंडलैंड समेत 5 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। बताते कि सीबीआई कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड पर इन सभी आरोपियों को रखने का फैसला सुनाया। हालांकि सीबीआई ने 3 दिन की रिमांड लेने की मांग भी की थी, लेकिन पक्ष विपक्ष के तर्कों के बाद कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड पर रखने का फैसला सुनाया। कल एक बार फिर से सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने 3 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए। हमारे ऑब्जेक्शंस के बाद और सीबीआई को सुनने के बाद 1 दिन की पुलिस रिमांड पे दे दिया। कल वो कोर्ट में पेश। तो सुधीर विंडलैंड समेत 5 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। जमीनों के धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी, जहां सुधीर विंडलैंड समेत 5 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। जमीनों के धोखाधड़ी मामले में कोर्ट में उनकी पेशी हुई, जहां उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो सुधीर विंडलैंड समेत 5 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया और जमीनों के धोखाधड़ी मामले में कोर्ट में पेशी हुई।